बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक भौतिक सेंटर की CDR लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम भौतिक सेंटर का एक फ्लेक्स बनाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। ये सब मैंने इसका मटेरियल इंपोर्ट किया हुआ है। ये एक मॉडल की तस्वीर है, इसको भी हम यूज़ करेंगे अपने फ्लेक्स में। और ये कुछ कपड़ों के डिज़ाइंस वगैरह हैं, ये भी फ्लेक्स में हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये सब चीज़ CDR में है, सब चीज़ अलग अलग है, आप इनको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेक्टर है, इसको भी हम अपने बैकग्राउंड में कहीं एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिख के रखा हुआ है मैटर सारा, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ये व्हाट्सअप आइकन है, ये यहाँ पे ये प्रोप्राइटर है और ये इनका नाम है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। तो हम ये इसको भी फिट करेंगे यहीं पे। और ये इनका एक फैशन का आइकन दिया हुआ है, फैशन की दुनिया में एक नाम, इसको भी हम फिट करेंगे अपने फ्लेक्स में। और नीचे ये भौतिक सेंटर लिखा हुआ है। ये जो डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास हैंड से राइटिंग लिखी हुई है। मेरे पास बहुत सारा डाटा है, मैं इंशाल्लाह हर क्लास में आपको एक दो ऐसे यहाँ ये लिखे हुए देता रहूँगा। तो आइए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या मैटर करेगा, आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा साइज़ मैटर करेगा कि हमने किस साइज़ में बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मुझे कैनवस साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास ये पेज बॉर्डर दिखाई दे रहा है, मैं इसको हाइड कर दूँगा। यहाँ पे जाएंगे व्यू में जाने के बाद यहाँ से पेज पे क्लिक करेंगे, पेज में जाके यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा हाइड हो जाएगा, हमारा कैनवस बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे वर्क स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाएगी। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक साइज़ दे देता हूँ। साइज़ में क्या देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर इसकी विड्थ 10 इंच दे देते हैं और हाइट इसकी 5 इंच दे देते हैं। 10x5 का हम ये साइज़ मैंने बना लिया है। साइज़ बनाने के बाद पहला काम क्या होता है, हम इसमें कोई बैकग्राउंड बनाएं। बैकग्राउंड में आप कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर आप कलर फिल नहीं करना चाहते तो आपके कंप्यूटर में कहीं भी अगर कोई बैकग्राउंड वगैरह पड़े हुए हैं, कोई इमेजेस वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी अपना बैकग्राउंड उठा सकते हैं और इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि बैकग्राउंड भी पड़े हुए हैं, मैं इनको भी देख लेता हूं। अगर बैकग्राउंड में अच्छा नहीं लग रहा है हमारा डिज़ाइन, तो हम इसमें कोई कलर फिल कर देंगे। तो देखते हैं, इस बैकग्राउंड पे बना के इसको मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा और ये इसको पावर क्लिक कर देंगे हम इसके अंदर, और यहाँ से इसको सेट टू फिट कर देंगे। यहाँ पे इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को हम फिलहाल के लिए लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के बाद यहाँ पे हम एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसकी हाइट रख देते हैं, विड्थ 5 रख देते हैं और हाइट भी 5 रख देते हैं। इसको भी 5 कर देते हैं, ये 5x5 का हो जाएगा। इसके सेंटर में लाएंगे यहाँ पर। इसको फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कर्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद रहता है, और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, कीबोर्ड से आप Ctrl+Q प्रेस करेंगे तो भी कर्व में तब्दील हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट में जाके भी आप यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं किसी भी एक काम को करने के लिए, आपको जो आसान लगे आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कर्व में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस नोड पे लाके इसको टू कर्व कर देंगे। इस नोड पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, या इस नोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे ये जो इस जगह पे आता है कन्वर्ट टू कर्व, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकालना है और इसको अंदर की तरफ, ऐसे हमने कोई सिंपल सा डिज़ाइन बना लेना है। ये इतना। अब इन दो नोडों को सिलेक्ट करके हम शिफ्ट की मदद से हम इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेंगे यहाँ तक के लिए। और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। मैंने इसमें ये कलर फिल कर दिया है। कलर फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे, या इसको हम ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक कर देंगे तो ये एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और इसमें कलर हम कोई और फिल कर देते हैं। मैं ये कलर फिल कर देता हूँ और कंट्रोल पेज डाउन की मदद से इसको बैक साइड पे ले चलते हैं। अब नीचे वाले को हम क्लिक करेंगे और इसमें हम इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से कोई इसमें डिज़ाइन दे देते हैं। यहाँ से मैं कोई डिज़ाइन देख लेता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देंगे।
यहाँ से ग्रुप करेंगे, ग्रुप के बाद आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको डिज़ाइंस को लेके आएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। शिफ्ट पेज अप कर देंगे ताकि ये ऊपर आ जाए और इसका साइज़ बढ़ा देंगे। पावर क्लिप इनसाइड, ये इसके अंदर चला जाएगा और एडिट में जाके हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ तक, तो हम इसमें कोई और चेंजिंग नहीं करते, थोड़ा सा यहाँ से कम कर देते हैं और फिनिश कर देंगे। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास अब ये डिज़ाइन आ चुका है और अब हम ये मॉडल की तस्वीर यहाँ पे सेट करते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पे रख देंगे और शिफ्ट पेज अप कर देंगे ताकि वो इसके बाहर आ जाए और इसका साइज़ भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे यहाँ तक। इनको सेलेक्ट करने के बाद, सेट करने के बाद इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम नीचे वाला जो हमारा बैकग्राउंड है इसको अनलॉक कर देंगे और इस ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके अब ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, पावर क्लिप और इसके इनसाइड में पावर क्लिप कर देंगे। एडिट करेंगे, एडिट में जाके हम इसको इस साइड पे बढ़ा देंगे और हम कंट्रोल की मदद से इसको घुमा के लेके जाएंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो ऊपर नीचे ना हो। इतना करने के बाद हम फिनिश कर देंगे। हमारे पास ये डिज़ाइन हमारे पास बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, नाम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं नाम को। थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर लेते हैं, नाम को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं, तकरीबन इतना। और साइज़ आप इसका बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतना करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन दे देता हूँ। आउटलाइन पिन में जाएंगे, इसकी शॉर्टकट F12 है, आप उससे इसको ला सकते हैं। मैं इसके बिहाइंड फिल वगैरह को चेक कर देता हूँ और इसके आउटलाइन का कलर कर देते हैं हम RGB में जाके। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं RGB कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको CMYK के कलर मध्यम नज़र ना आए स्क्रीन पे। अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे होते हैं तो आप उसको CMYK के कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं इसका क्या करूँगा, इसके नाम की एक और डुप्लीकेट बनाऊँगा। डुप्लीकेट बनाने के लिए Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं, आप Ctrl+D भी कर सकते हैं, लेकिन Ctrl+D से हमारी डुप्लीकेट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। ये देखिए, मैं Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इसके ऊपर आ गई है। Ctrl+Z प्रेस किया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से प्लस वाला बटन दबाऊँगा। कीबोर्ड से मैंने प्लस का बटन दबाया है। ये हमारे पास अब दो डुप्लीकेट्स, एक इसकी डुप्लीकेट बन गई है और एक ओरिजिनल है। ऊपर वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे और इसके नीचे जो हमारा इसका जो ये हमारे पास शाहीन लिखा हुआ है इसको हम प्लास्टिक इफ़ेक्ट दे देंगे। यहाँ पे जाएंगे, टेक्सचर में जाके प्लास्टिक इफ़ेक्ट दे देंगे। तो इसकी सेटिंग मैंने की हुई है। ये देखिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन हमारे सामने बन के आ गया है। इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इन सब को सेलेक्ट कर देंगे, दोनों को, और ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बोतीक सेंटर को लेके आएंगे, यहाँ पे रख देंगे इसको। और इसकी आउटलाइन मैंने दी हुई है, चूँकि इसकी आउटलाइन थोड़ी कम कर देते हैं ताकि हमें हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से उभर के सामने आए, हमारे आँखों को अच्छा लगे। यहाँ भी इतना छोटा कर देंगे इसको और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। अब हमारे जो अल्फाज हैं इनके अंदर जो हमने उभार लाना होता है, यानी तीता ज़ेब बनाने के लिए हम अपने टेक्स्ट को क्या करेंगे, एक शेडो देंगे। शेडो पे क्लिक करेंगे, शेडो पे ला के यहाँ पे मीडियम ग्लो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इसको आउटसाइड कर देंगे। आउटसाइड करने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम कलर चेंज करके देखेंगे कि किस कलर में हमें अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक कलर दिया हुआ है, RGB करेंगे और ब्लैक कलर पे क्लिक कर देंगे। ब्लैक पे चेक करते हैं, अगर ब्लैक पे अच्छा नहीं लगेगा तो हम कोई और कलर दे देंगे इसको। यहाँ से इसका साइज़ हम 3 पॉइंट कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी इतनी रह जाए। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के आया है हमारे सामने। इसके ऊपर भी ये हम कॉपी कर देंगे, यहाँ से क्लिक करके। ये देखिए, इसके ऊपर भी अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 पॉइंट कर देते हैं तो ये इतना हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके बाद क्या है, हमारा जो पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये मैंने बेल दी हुई है एक, इसको हम इधर सेट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ और इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक फुल साइज़ इसका कर देते हैं तकरीबन इतना, और इसको एरो की मदद से हम ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। इतना करने के बाद हम इसका कलर मध्यम कर देते हैं, या आप इसकी जो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी है आप इसको भी कम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल पे जाके आप इसको मध्यम भी कर सकते हैं इतना।
इतना करने के बाद हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे। राइट क्लिक कर इसको सिलेक्ट करके लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसको हम इधर मूव करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे और एरो की मदद से इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और इसको कंट्रोल पेज डाउन कर देते हैं ताकि हमारे नाम के ये नीचे चला जाए। ये 2 डिज़ाइन मैंने इसके नीचे रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको उठा के लाएंगे। ये मैंने इसमें बनाया है, इसको शिफ्ट पेज अप कर देते हैं ताकि ये फ्रंट पे आ जाए। ये बनाने का बहुत आसान तरीका है। आपने इसको रेक्टेंगल बनाना है। एक रेक्टेंगल के बाद आपने शेप टूल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने इसको ऐसे राउंड कर लेना है। राउंड करने के बाद आप इसमें कलर फिल कीजिए और इसकी आउटलाइन दे दीजिए अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, ये बिल्कुल इसके इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। छोटे छोटे डिज़ाइन होते हैं, ये बहुत ही काम के डिज़ाइन होते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पे नीचे बिठा देंगे, यहाँ तक बराबर कर सकते हैं आप, या इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ये वर्डिंग लेके आएंगे, वर्डिंग इसके ऊपर रख देंगे और शिफ्ट पेज अप कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा और इसको इसके बराबर ही कर देंगे। हम इसको इतना बड़ा नहीं रखते जो हमारा बैकग्राउंड है। इसको इसके यहाँ तक बराबर कर देंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और C और E प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसकी आउटलाइन थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि हमें दिखाई देना चाहिए। ये देखिए, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो वर्डिंग लिखी हुई है, ये कैलीग्राफी में है। ये भी मेरे पास इस्लामिक वर्डिंग बहुत सारी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे इसको ऊपर लगा देते हैं और ये व्हाट्सएप का आइकन दिया हुआ है, इसको भी हम एडजस्ट करेंगे कहीं भी। यहाँ पे इसको रख के यहाँ पे हम अपना इसका नंबर लिख देंगे, यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे नंबर लिखते हैं। मैं इसको फिट ऑफ पेज करता हूँ और यहाँ पे हम इसकी प्रोप्राइटर का नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे इसको हमारा फैशन की दुनिया में एक नाम, इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं और शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। आप इसको इधर नीचे भी रख सकते हैं, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं और किस हिसाब से आप डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे रख दिया। अब प्रोप्राइटर है और प्रोप्राइटर हम यहाँ पे लिखेंगे। हम एक कोई फर्जी नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मलिक रियाज का नाम लिख देते हैं। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैं ऐसे फर्जी नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए। नाम को छोटा कर देते हैं नाम को, और यहाँ पे इसके इन दोनों को सिलेक्ट करके हम E प्रेस कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इस नाम को थोड़ा सा बड़ा करके हम इसकी आउटलाइन दे देते हैं। आउटलाइन में जाके हम यहाँ से इसके बिहाइंड फिल वगैरह चेक कर देते हैं ताकि इसकी आउटलाइन हमें नुमाया नज़र आए। ओके कर देंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे कि आप किस किस्म का कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नंबर लिख देता हूँ +92 304 और इसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये अपना नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट नुमाया नज़र आए और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम E प्रेस कर देंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट को क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को रेड कलर दे देते हैं और इसकी आउटलाइन हम वाइट कर देते हैं और यहाँ से आउटलाइन पेन में जाकर इसके बिहाइंड फिल को चेक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर देंगे। 3 बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, 2 कर देते। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, एक बुटीक सेंटर का हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया है। इसकी CDR फाइल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपने इस्तेमाल में लाइए। इसको हम अभी ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं ताकि हमें नज़र आना चाहिए अच्छे हिसाब से। यहाँ पे रख देते हैं, आउटलाइन इसकी वाइट कर देते हैं और इसका कलर हम नीला कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। बाकी ये सब CDR फॉर्मेट में है। आप इसमें भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी मैंने रेड कर दिया है, या आप कोई और कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी CDR फाइल्स मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। एक इंशाल्लाह मुहर्रम अल हराम की CDR फाइल लेके आ रहा हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।